मैंने 2026 के लिए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ और सेफ स्कोर एक्सपेक्ट किया है जो आपके लिए एम्स नर्सिंग 2026 के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। एक रियलिटी की बात बताऊं जो आपको कोई नहीं बताएगा। 2024 में बहुत खतरनाक रैंक इन्फ्लेशन हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि नीट के बाद भी एम्स के फॉर्म चल रहे थे, उस वजह से बहुत सारे नीट के बच्चे एम्स के फॉर्म में फिल किया था। उस वजह से रैंक क्या हो रहा था, पहले जो नॉर्मल मार्क्स पे जो रैंक आ रही थी उन्हीं मार्क्स पे इस बार जो रैंक थी वो आसमान छू रही थी। तो ये था हमारा रैंक इन्फ्लेशन, और इस बार भी मैं लिख के दे रहा हूँ कि रैंक इन्फ्लेशन होगा और वो बहुत अच्छा वाला रैंक इन्फ्लेशन होगा। तो आपको एक सेफ स्कोर अज्यूम करके चलना पड़ेगा जिससे आपका 2026 में सिलेक्शन हो जाए। घबराने की बात नहीं है, कितने भी नीट एस्पिरेंट इस फॉर्म को फिल करें, बट सभी एस्पिरेंट काउंसलिंग तक नहीं पहुंचते। क्यों? क्योंकि वो बीच में या तो डॉक्यूमेंट प्रोसेस की वजह से या उनके अपने बैकअप प्लान की वजह से वो सीट लीव कर देते हैं। तो उस वजह से जो आपका एक सेफ स्कोर होगा, आप एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के सेफ स्कोर से जो आप एग्जाम का प्रिपरेशन करोगे उससे आपका एग्जामिनेशन में एक अच्छी वाली सीट पे सिलेक्शन होगा। अगर आपको एम्स नर्सिंग 2026 में एक अच्छी वाली सीट चाहिए तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करना। सबसे पहले मैं क्या बात करूंगा, सबसे पहले मैं 2025 में जो मार्क्स वर्सेस रैंक का ट्रेंड रहा था उसके बारे में बताऊंगा। AIR 1 पे 92.33 मार्क्स थे, AIR 6 पे 87.66 मार्क्स थे, AIR 71 पे 83 मार्क्स थे, AIR 185 पे 81 मार्क्स थे, AIR 440 पे 79 मार्क्स थे, AIR 611 पे 78 मार्क्स थे, AIR 729 पे 77 मार्क्स थे एंड AIR 1000 पे 76 मार्क्स थे। टोटल 26,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। टोटल 26,000 स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए थे और नियरली अबाउट 1 लाख स्टूडेंट्स ने एम्स नर्सिंग 2025 का फॉर्म अप्लाई किया था। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जो काउंट पहले कम हुआ करता था अब वो बहुत बढ़ रहा है। जो क्वालिफाई अमाउंट है 26,000, कुछ साल पहले उतने स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करते थे। तो उस वजह से नॉर्मल ही कट ऑफ रहता था, नॉर्मल रैंक पे आपको इजीली मिल जाता था, आपके कम मार्क्स पे भी आपको अच्छा कॉलेज मिल जाता था। बट लास्ट 2 ईयर से जो कट ऑफ का इंक्रीमेंट हुआ है लाइक रैंक इन्फ्लेशन, उस वजह से 2026 में भी एक कट ऑफ आपको अच्छे से सिक्योर करना पड़ेगा। अगर मैं आपको बात करूं तो आपको पता है कि इसमें -1/3 का नेगेटिव मार्किंग होता है और इसमें टाइप ब्रेकिंग रूल्स भी होते हैं। जैसे सबसे पहले आपका बायोलॉजी का स्कोर देखा जाएगा, उसके बाद केमिस्ट्री का स्कोर देखा जाएगा, उसके बाद आपका फिजिक्स का स्कोर देखा जाएगा, देन आपका एज देखा जाएगा। तो आपका अगर सेम मार्क्स आ रहा है तो आपको रैंक इस हिसाब से दी जाएगी इन टाइप ब्रेकिंग रूल्स के हिसाब से। और लास्ट ईयर जो रैंक इन्फ्लेशन हुआ था उस वजह से मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि ईच 1 मार्क्स पे जो 100 टॉप 50 रैंक थे उसमें ईच 1 मार्क्स पे 10 स्टूडेंट्स आ रहे थे। अब 200 रैंक में ईच 1 मार्क्स पे 50 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। मीन्स कि अगर मान लो मैं कह रहा हूं कि अगर 50 रैंक के नियर 83 मार्क्स है तो 83 मार्क्स में 83 की स्टार्टिंग से 84 की स्टार्टिंग के बीच में 50 स्टूडेंट्स आ रहे थे। अगर मैं बात करूं अराउंड 800 रैंक, तो 800 रैंक पे ईच 1 मार्क्स पे 200 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि मार्क्स वाइज स्टूडेंट्स का काउंट कैसे बढ़ रहा है। उस हिसाब से हमारा रैंक इन्फ्लेशन हुआ था 2025 में और इस बार भी वैसा होने वाला है। तो आपको एक एनालिसिस करना पड़ेगा कि 2023 का, 2024 का एंड 2025 का जो कट ऑफ का पैटर्न रहा है उससे हम 2026 में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2025 में अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट राउंड में एम्स नर्सिंग के लिए सेफ स्कोर, मीन्स कि इस स्कोर पे आपको कोई भी कॉलेज मिला था। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एम्स में मिला था, लास्ट सीट जो कॉलेज में मिला था फर्स्ट राउंड में अनरिजर्व के लिए वो रैंक था 14,045 जो मार्क्स था 75। ईडब्ल्यूएस के लिए था 3,236 जो मार्क्स था 70। ओबीसी के लिए था 2,726 जो मार्क्स था 71। एससी के लिए था 7,579 जिनका मार्क्स था 61 नियर। मैंने इसका 2023 का 2024 का भी एनालिसिस किया, फिर मैंने लास्ट ईयर के ओपन राउंड का भी रैंक एंड मार्क्स देखा जिस लास्ट मार्क्स पे और रैंक पे लास्ट सीट मिला था नर्सिंग। तो
ओपन राउंड का क्या होता है कि ओपन राउंड में तब मिलता है कि जब फर्स्ट एंड सेकंड राउंड से कुछ स्टूडेंट्स अगर अपनी सीट कैंसिल करवाते हैं तो वो सीट फर्दर ओपन राउंड में जाती है। और ओपन राउंड का थोड़ा बहुत वेरी होता रहता है बिकॉज वो डिपेंड करता है कि आपके फर्स्ट एंड सेकंड राउंड से कितनी सीट बच रही है। तो हम एक ओवरव्यू बताए तो 2025 में ओपन राउंड में अनरिजर्व कैटेगरी में 2257 रैंक पे लास्ट सीट मिला था जिसका मार्क्स था 73। अनरिजर्व में 73 मार्क्स पे मिला था। ओबीसी में 68 मार्क्स पे 4213 रैंक था। ईडब्ल्यूएस में 67 मार्क्स पे 4681 रैंक था। एससी में 55 मार्क्स पे 11590 मार्क्स था। और एसटी में 42 मार्क्स पे 23462 मार्क्स था। तो आप समझ लो कि टोटल 26,000 एलिजिबल हुए थे लास्ट ईयर, उसमें एसटी का जो लास्ट रैंक था वो था 23,462। तो ये हमारा मार्क्स एंड रैंक था ओपन राउंड का, जो एवरी ईयर चेंज होता रहता है। जैसे 23 और 24 के ओपन राउंड के रैंक के और 25 के बीच में बहुत डिफरेंस है। डिपेंड किस पे करता है, कैंडिडेट कितने हैं, रैंक इन्फ्लेशन है और उस साल सीट कितनी इंक्रीज हुई है। जैसे 23 के कंपेयर में 24 में सीट्स ज्यादा थी, 24 के से ज्यादा 25 में भी थी। अब हम इसी बेस पे पूरा कुछ फैक्टर्स को एनालिसिस करके हमने कुछ स्कोर एक्सपेक्ट किया है, वो हम आपको बताते हैं कि अगर आपको 2026 में आपकी कैटेगरी के हिसाब से लास्ट राउंड तक अगर आपको सीट चाहिए तो आपको कितना स्कोर आना पड़ेगा। अनरिजर्व के लिए आपको 75 से 80 के अराउंड, आप समझ पा रहे हो, मैं आपको रेंज दे रहा हूं, 75 से 80 के अराउंड 100 में से मार्क्स लाने पड़ेंगे। ओबीसी के लिए आपको लाना पड़ेगा 70 प्लस, मिनिमम 70 लाना पड़ेगा आपको। ईडब्ल्यूएस के लिए भी नियरली अबाउट 70, एससी के लिए 60 और एसटी के लिए 50 से 55। तो ये आपका एक एक्सपेक्टेड स्कोर रहने वाला है अगर आपको किसी एम्स में सीट चाहिए। ये हमारा लास्ट रैंक था किसी भी एम्स के लिए। वैसे ही मैं आपको टॉप एम्स का एनालिसिस दूंगा। मैंने टॉप 5 एम्स चुने जिसमें मैंने फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड का एनालिसिस किया कि उनमें सभी कैटेगरी के लिए क्या क्या लास्ट रैंक थी और क्या क्या स्कोर था। उसी बेस पे मैंने, अगर आपको 2026 में एम्स दिल्ली में या एम्स ऋषिकेश में, जोधपुर में या भुवनेश्वर में आना है तो आपको कितना स्कोर एक्सपेक्ट करना चाहिए, ये चीज बहुत डिटेल एनालिसिस से मिलती है। ऐसे नहीं कि मैंने ऐसे रैंडम स्कोर देखा, नहीं, ये स्कोर आप देखोगे जब आपका काउंसलिंग के बाद जब आपका रिजल्ट आएगा तो मोस्ट प्रोबेबल ये उनके नियर ही होगा। और ये रेंज मैंने आपको एनालिसिस करके बताई है। जैसे एम्स दिल्ली की बात करें तो लास्ट ईयर जो अनरिजर्व में सेकंड राउंड में लास्ट रैंक थी 166, 81 मार्क्स पे। तो इस साल वो एक्सपेक्ट हो सकती है कि 85 टू 90 मार्क्स आपको चाहिए अगर एम्स दिल्ली आना है तो अनरिजर्व के लिए। एम्स दिल्ली के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 80 टू 85 चाहिए इस बार। एससी के लिए आपको चाहिए 75 प्लस। ओबीसी के लिए चाहिए आपको 85 नियर और एसटी के लिए चाहिए आपको 65 प्लस एम्स दिल्ली के लिए, बीएससी नर्सिंग के लिए। बात करें एम्स ऋषिकेश की, जो भी एक टॉप एम्स माना जाता है, वहां पे अनरिजर्व के लिए आपको नियरली अबाउट 80 प्लस चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 78 चाहिए। ओबीसी के लिए आपको 75 टू 80 के बीच में चाहिए। एससी के लिए आपको 70 चाहिए और एसटी के लिए आपको 62 के नियर। तो ये स्कोर हमारा एक लास्ट स्कोर, इससे ऊपर चाहिएगा आपको, इससे नीचे आप। बात करते हैं एम्स ऋषिकेश की। एम्स ऋषिकेश के लिए आपको अनरिजर्व में नियरली अबाउट 80 प्लस एक्सपेक्ट करना पड़ेगा अगर आपको एम्स ऋषिकेश में बीएससी नर्सिंग के लिए जाना है। ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 78 नियर एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। ओबीसी के लिए 75 टू 80 मार्क्स, एससी के लिए 70 मार्क्स एंड एसटी के लिए 62। एम्स जोधपुर के लिए बात करें तो आपको 80 प्लस एक्सपेक्ट करना पड़ेगा 2026 के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 78 एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। ओबीसी के लिए 80 प्लस, एससी के लिए 70 एंड एसटी के लिए 62। वैसे ऐसे ही बात करें टॉप एम्स लाइक भुवनेश्वर, जहां पे यूआर के लिए आपको 2026 में 80 के अराउंड एक्सपेक्ट करना होगा। ईडब्ल्यूएस के लिए 75 के अराउंड मार्क्स एक्सपेक्ट करना होगा। ओबीसी के लिए 75 टू 80, एससी के लिए 65 प्लस, एसटी के लिए 60 मार्क्स।
वैसे ही बात करें एम्स नागपुर की, एम्स नागपुर के लिए आपको 2026 में नियरली अबाउट 78 मार्क्स लाने होंगे। ईडब्ल्यूएस यूआर के लिए 78, ईडब्ल्यूएस के लिए 70+, ओबीसी के लिए 70, एससी के लिए 65 और एसटी के लिए 55। ये मार्क्स मैंने प्रीवियस 3 ईयर का एनालिसिस करके, रैंक का चेंज एनालिसिस करके और एवरी ईयर कितना सीट इंक्रीज हुआ उस हिसाब से बताया। देखो एक चीज समझो आप, काउंसलिंग में लास्ट रैंक किस पे डिपेंड करता है? सबसे फर्स्ट फैक्टर होता है कि अच्छी रैंक आने के बावजूद भी बहुत लोग अपने नजदीकी एम्स में जाना पसंद करते हैं। तो उस वजह से अगर मान लो कोई AIR 1 है, वो एम्स दिल्ली नहीं आ रहा बट वो अपने नजदीकी एम्स में जा रहा है, तो वो चीज मैटर करती है। दूसरी चीज क्या होती है कि वहां पे कितनी सीट इंक्रीज हो रही है हर साल। अगर उस साल वहां पे सीट इंक्रीज हुई है, मीन्स वहां पे जो रैंक है, ज्यादा रैंक तक वहां पे सीट मिलेगी, तो वो भी एक मैटर करता है कि आपके। दूसरी चीज क्या मैटर करती है, अच्छी रैंक आने के बावजूद भी अगर आपके पास वो वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, तो उस वजह से आप जनरल में जाओगे और उस वजह से आपकी उस पर्टिकुलर कैटेगरी का जो सीट मिलने वाला था वो सीट आपको नहीं मिलेगा, तो उस वजह से भी आपका कट ऑफ पे फर्क पड़ेगा। क्या चौथा फैक्टर क्या है, इस पे डिपेंड करता है कि बहुत स्टूडेंट्स अदर एग्जाम्स लाइक स्टेट की एग्जाम्स भी देते हैं, नर्सिंग पैरामेडिकल के नीट भी देते हैं, तो जब उनका यहाँ पे होने वाला होता है वहां पे भी होने वाला होता है, तो लास्ट तक वो आते आते बीच में वो यहाँ पे ड्रॉप आउट कर देते हैं। उस वजह से वो सीट्स कहाँ जाती है, ओपन राउंड के लिए जाती है। तो इस वजह से कहीं बार अगर किसी का लक अच्छा हुआ तो ज्यादा रैंक होने के बावजूद भी उनको एम्स दिल्ली, एम्स जोधपुर एंड एम्स भुवनेश्वर जैसे इंस्टीट्यूट मिल जाते हैं, बट वो थोड़ा बहुत लक पे डिपेंड करता है। हम ऐसे 100% नहीं कह सकते कि आप 65 मार्क्स लेके आओ आपको एम्स दिल्ली मिल जाएगा, एससी के लिए, एसटी के लिए। वो चीज वैलिड नहीं है। आपको उस टाइम पे अगर आपका लक है, उस टाइम पे अगर किसी ने ड्रॉप आउट किया है और आपने उसी टाइम पे ओपन राउंड में पार्टिसिपेट कर दिया, तो आपको वहां पे मिल सकता है। तो लास्ट तक आपको काउंसलिंग में बने रहना चाहिए, तभी आप अपने बेस्ट से बेस्ट एम्स में जा सकते हो। और एक चीज, हम एवरी ईयर काउंसलिंग में हेल्प करते हैं आपके फर्स्ट राउंड, आपकी चॉइस फिलिंग, आपके प्रेफरेंस मेकिंग, डॉक्यूमेंट्स क्या रहने वाले, उन सभी के रिगार्डिंग हम आपको गाइड करते हैं। तो इस साल भी हम गाइड करेंगे। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा वैसे हम काउंसलिंग के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो को हम इधर ही एंड करते हैं। इसमें हमने ऑल ओवर टॉप 5 इंस्टीट्यूट का जो लास्ट कट ऑफ रहा था वो, और इस बार एक्सपेक्ट हो सकता है, वो सब चीजें हमने एनालिसिस करके बताई। और आपके जो बाकी के एम्स है उनका भी हम आगे की वीडियोस में बताएंगे, और हमारे एम्स पैरामेडिकल के लिए सभी कोर्स का डिटेल एनालिसिस करके मैं बताऊं। दोस्तों देखो, ये चीजें एनालिसिस करने में टाइम लगती है। ये सब चीजें एनालिसिस करने में बहुत सारी पीडीएफ देखनी पड़ती है, बहुत सारे लोगों से बात करनी पड़ती है, और 2-3 साल से ट्रेंड्स देखने पड़ते हैं। तो थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, बट आपके लिए वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जरूर आएगी, और उसकी हेल्प से इस बार 2026 में आपका एम्स में जरूर एडमिशन होगा। तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।